सो हेलो फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास सूर्यकांत भाई आज आकर पहुंच गए, राइट। और मैं इनके बारे में क्या बताऊं, जैसे कि मैं आपको बताया था ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो ऐसी कहेंगे। लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि छोटा पैकेट मतलब हाइट छोटा, ऐसा नहीं है। छोटा पैकेट मतलब सोच सकते हो देख के, राइट। तो वही चीज है। तो हम उनके साथ आज डिस्कशन करेंगे कि बिजनेस, एक स्टार्टअप रिलेटेड बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन है, मतलब ये कौन है जो कि हमको स्टार्टअप बारे में सिखाएंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी तक इनका स्टार्टअप मतलब बनाने वाला है, लेकिन वो अभी तक नाम या ये सारी चीजें रिवील नहीं किए, लेकिन कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं एक वर्ल्ड को दिलाने के लिए, राइट। तो इनको छोटा मत समझिए, राइट। नॉलेज में कहीं ज्यादा ऊपर है, राइट। तो हेलो सुरेंद्र भाई, कैसे हो? या गुड। ओके, तो कितना एक्साइटेड था और बताइए, मतलब आज मतलब थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन हाँ कितना एक्साइटेड था थोड़ा सा बताइए। और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। थैंक यू थैंक यू हैव टू इनवाइट मी। ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आज हम डिस्कशन करेंगे कि एक स्टूडेंट हो गए, राइट, कोई यंगस्टर्स हो गए, वो चाह रहे कि नहीं हमारा कुछ नया स्टार्टअप खोले, कोई बिजनेस फील्ड में जाए, राइट। तो आपका जर्नी के बारे में बताइए, आप अभी क्या कर रहे हैं ताकि लोग आपके साथ रिलेटेबल हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपके बारे में बताइए कि हम मतलब आप कैसे स्टार्ट किया, कैसा आइडिया है आपका, राइट, ये सारी चीजें बताइए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कि मैं अभी कुछ बड़ा कर रहा हूँ। यस, नहीं बड़ा नहीं कि बस आप निकाल दे, वो नहीं बजट में, मतलब इतना बड़ा सोच रहे हैं, वो मेन चीज है। लोग उस तरीके से सोच भी नहीं सकते। ऐसा नहीं कि हम इतना सोच रहे हैं, सोचने से कुछ नहीं होगा। हाँ वो तो है ही, लेकिन रिसर्च कर रहे हैं ना, वो तो मेन चीज है। या अभी जैसे कि मेरा अभी पढ़ाई चल रही है। यस, बीबीए फाइनेंस में हूँ, राइट। और उसका साथ साथ बहुत सारे स्टार्टअप और बहुत सारे इन्वेस्टर का साथ इन्वॉल्व हूँ। ओके, और जो क्या है ना, जो इन्वॉल्व हूँ बहुत सारे स्टार्टअप का साथ, उसमें मैं देख रहा हूँ किससे इस स्टार्टअप का प्रॉफिट क्या है और उसका लॉस क्या है। Yes. उसका लॉस को मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ क्या। अच्छा, वही मैं अभी चीज अभी टारगेट कर रहा हूँ। मतलब अभी रिसर्च कर रहे हैं कि मैं मतलब वही चीज है, मतलब लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं अपने स्टार्टअप के लिए, राइट। तो वो मेन चीज है। और मैं आपको बता दूं, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट का ही है, राइट। तो वही मेरे को खुशी लगा कि नहीं, मेरा डिस्ट्रिक्ट का ऐसा कुछ न्यू इन्वेंट कर रहे हैं। क्या इन्वेंट कर रहे हैं आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, राइट। मैं भी इस चैनल में आपको बताऊंगा, राइट। तो सेकंड बात है, मतलब कि एक कॉलेज जो स्टूडेंट पढ़ रहा है या फिर कोई मतलब यंगस्टर्स है, वो भी चाह रहे हैं कि मेरा स्टार्टअप खोले, बिजनेस खोले। और लेकिन वो क्या है ना, ये तो वो ज्यादा एक्साइटेड रहती है, मेरा स्टार्टअप, मेरा नाम में फाउंडर लग जाएगा, सीईओ लग जाएगा। लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि क्या तकलीफ आएगा, क्या उसको करना पड़ेगा, क्या ऐसा मतलब, या फिर आप एग्जांपल भी दे सकते हैं कि ऐसा कुछ। नहीं, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोलने के लिए चाहूंगा कि ये तो कोई आईआईटी नहीं है। हाँ वो तो है ही, कि कोई बड़ा सा कोई फाउंडर यहाँ से नहीं गया है। यस, क्योंकि हम उड़ीसा में बिलोंग करते हैं, राइट। तो इसलिए इसमें अभी हमारा कॉलेज में क्या ना, स्टार्टअप के बारे में, स्टार्टअप के अवार्ड है, उसके बारे में कोई भी मतलब नहीं बात करेगी। केवल वही बात कर रहे हैं, तो आपको क्या पता होगा कि मतलब क्या बात वो कर रही है। हाँ वो तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, लड़कीबाजी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसे भी नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट है केवल पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट है बैक बेंचर है, आपको तो पता ही होगा, राइट। तो मतलब ऐसा कुछ भी चल रहा है, राइट। यस, तो वही है, मतलब कि एक स्टूडेंट हो गए या फिर यंगस्टर्स हो गए, बहुत सारी चीजें माइंडसेट लाना पड़ेगा, राइट। और एक एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे स्टूडेंट में निकल रहे हैं। जैसे आप देख लो कि वो मतलब वो बड़े बड़े कॉलेज में जिस टाइप का स्टार्टअप का कल्चर है, यस, तुम सारे के सारे आईआईटी में चले जाओ, उसमें जो एक आपको मिलेगा स्टार्टअप का कल्चर, यस, वो अभी भी मतलब भारत में सभी जगह में पहुंचने के लिए ये भी मतलब बहुत ही दूर का बात। यस, राइट। मतलब अभी भी इतना इम्प्रूव हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं हुआ कि सारे के सारे मतलब जैसे कि हमारा गवर्नमेंट का हिसाब से एक कॉलेज में लगभग 100% से 20% का 20% का मतलब जो स्टूडेंट है वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से होना चाहिए। और मैं अभी बताऊंगा कि भाई उसका रेशियो जो है भाई 0.0% भी नहीं है। हाँ वो तो है ही, मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि 140 करोड़ का लोग आबादी अभी रिसेंटली आपको बता दूं चाइना से वो क्रॉस कर गए, राइट। अभी रिसेंटली शायद 142 करोड़। यस, राइट, मतलब चाइना को क्रॉस करता, चाइना अभी गाड़ी एक अलग तरह से आ गया, राइट। तो मतलब वही चीज है, लेकिन जितना एंटरप्रेन्योरशिप माइंड है, बिजनेस स्टार्टअप, वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि यूनिकॉर्न बन रहा है, लेकिन कौन जितना आबादी है ना, कहीं ज्यादा अभी जितना स्टेज है, कहीं ज्यादा रहना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, जैसे कि आप देख रहे हो अभी हमारा 140 करोड़ का लोग है, राइट। और टोटल जो इंडिया में जो स्टार्टअप रजिस्टर है 80,000 का है। उसका रेशियो देख लो, 140 करोड़ लोग है इंडिया में, स्टार्टअप अभी तक रजिस्टर हुआ है 80,000 का। अच्छा, और उसमें से यूनिकॉर्न है टोटल 126 का। उसका रेशियो देख लो। हाँ, मतलब ये 0.1% भी नहीं हो रही है।
यस, राइट राइट तो राइट। इससे इंडिया कैसे चलेगा? हम जो आज देख रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम टच करेंगे 2024 में, वो मुझे कहां से मतलब टोटल कहां से मुझे डिफॉल्ट हो रही है कि ये हम नहीं पहुंच सकते हैं। हम तो मार्केट में देख रहे हैं, हम यूट्यूब में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, भाई ये फंडिंग उठा लिया, ये स्टार्टअप इतना ग्रोथ किया, मामा यार था अभी आईपीओ लेने वाला है, Yes, right. फिफ्टी मार्क का आईपीओ टोटल गलत हो गया। ऐसा हम जो बहुत सारी चीज देख रही है। बट ये जो हम अभी 3 ट्रिलियन 3.41 ट्रिलियन में अभी है। Right. 3.41 ट्रिलियन से हम 5 ट्रिलियन जाना मतलब इतना भी इजी नहीं है। अब वो तो है ही। और उसका साथ साथ हमारे जो बड़े बड़े बिलियनर्स है लाइक अदानी हमारे, उन्होंने देख रहे हैं कि भाई हम 2047 को हम 50 था मतलब 50 ट्रिलियन, कोई बता रहे कि भाई हम 30 ट्रिलियन का कोई इकोनॉमी बन जाएगी। बस 10 ट्रिलियन का बात चल रहा है यहाँ पे। या मुझे वहाँ कुछ मतलब ठीक ठाक नहीं लग रहा है कि हम इतना भी पहुंच सकते हैं। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन क्यों ऐसा कि आपको क्यों नहीं लग रहा है? पर वो ये बात बताइए, मतलब कि वो तो है ही, लेकिन आपको क्यों नहीं लग रहा है? मुझे इससे नहीं लग रही है। हम अभी जो ग्रोथ में जा रही है, अच्छा, हमारा अभी कितना, अभी चाइना 6% ग्रोथ में जा रही है और अभी हम 15% का ग्रोथ में जा रही है, और जापान 3% का ग्रोथ में जा रही है। बट जापान तो अभी 3% का ग्रोथ में जा रही है। बट आप देख लो दुनिया का जो सबसे जो बड़ा बिजनेस है, दुनिया का जो बड़े बड़े बिजनेस है, यस, वहां से आपको पैसे कमाने के लिए इनोवेशन होना चाहिए। और हम जो इंडियन है, हम सारे के सारे कॉपी पेस्ट का प्रोडक्ट हमें यहाँ से बेच रही है। Yes. हमारे पास कोई इनोवेशन नहीं है। Right. आप दूसरे साल का मतलब 2022 का आप पेटेंट देख लो, इनोवेशन ज्यादातर जापान में हुआ है। जैसे कि जापान 2022 में लगभग 44,000 का पेटेंट किया था। अच्छा, और हमारे इंडिया में वो 5,000 में भी वो टच नहीं किया है। तो ये कैसे होगा? मतलब जब तक आपका इनोवेशन है तब तक आप वो पैसे कमा सकते हो। Okay. उसका बाद जब तक आपका पास इनोवेशन नहीं है तब तक आप उसका बाद आप पैसे नहीं कमा सकते हो। आज भाई आपके पास इनोवेशन है तो आप मार्केट में भी चले गए, आपका प्रोडक्ट भी बेच गए, और उसका बाद काल सोचो, काल फिर से कोई हमारा कोई कनाडा से कोई बंदा आएगा, आज इंडिया से जो इनोवेशन चल रही है उसको अपडेट करके और एक वो इनोवेशन कर लेगा। तो भाई जो कस्टमर है उसको क्या चाहिए? उसको भाई मॉडर्न मतलब रिसेंटली चाहिए। yes, right. तो भाई वो उसका पास जाकर वह खरीद लेगा। हमारे पास जो पुरानी जो पेटेंट था, हमारे पास जो ओल्ड मॉडल का जो इनोवेशन था, right. वो तो हमारे यूजर तो नहीं यूज करेगा ना। Right. तो वही चीज है, हमारा जो इनोवेशन यहाँ से इंडिया में इनोवेशन माइनस हो गई है। हमारे को ये इनोवेशन का ग्रोथ होना चाहिए। इनोवेशन का ग्रोथ नहीं होगा तो हम जो ट्रिलियन का बात कर रही है, ये सब कुछ मतलब क्या, ये सब कुछ मतलब ये सब कुछ ही फॉल्स है। यस, राइट। क्योंकि देखिए कोई भी उलावर हो गया, ऐसे भी बहुत सारे कंपनी साइड बाय साइड मतलब छोटा बड़ा हो गया, वो स्टार्टअप है, लेकिन वो इनोवेशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो थे मतलब मार्केट में सस्टेन थे। तो यहाँ से मेन पॉइंट है कि जितना हो सके हम इनोवेशन रिसर्च इसके ऊपर हमको टाइम देना है कि हम क्या नया दे सकते हैं दुनिया को, तब जाकर ये सारी चीजें पॉसिबल है, राइट। लाइक जैसे देखो आपको मैं बता देता हूँ, आज हम 75 ईयर का बाद हमारा थोड़ा थोड़ा मतलब जो हमको 75 ईयर हो गया, बट उसका नहीं सॉरी 76 ईयर हमको हो गया। बट हमारे जो 2014 का बाद हमारे को जो ग्रोथ हमारे को आया है, लाइक 2014 उसको 16-17 में आप बता सकते हो, वो जो ग्रोथ आया है उसमें क्या है ना, हमारे जो 1 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन को जो हम आया है वो बहुत ज्यादा जल्दी हो गया। यस, बट उसमें क्या है, उसमें हमारे कॉपी पेस्ट का बिजनेस हमारा चलेगा। जैसे कि अब देखो बाहर का दुनिया में उबर था, इंडिया में ओला हो गया, ये कॉपी पेस्ट का बिजनेस हो गया, इसलिए मार्केट ग्रोथ हो गया। बाहर में एयरबीएनबी था, हमारे यहाँ वही हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़ा बिजनेस कर रही है, हमारा कोई मतलब पेटेंट है, ऐसा कोई नहीं है, राइट। तो इसीलिए ओके, हाँ, यस, दैट्स द पॉइंट। और वही है मतलब कि कुछ ना कुछ तो हमको नया इनोवेशन करना है, तब जाकर ये सर इंडिया जैसे कि इंडिया अभी यूपीआई एक पे बड़ा इनोवेशन है। यस, राइट। जो यूपीआई का जो इनोवेशन है वो अभी अमेरिका का चाहता है कि वहां से इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो कनाडा भी चाहता है, ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट अभी तक ये थोड़ा उसका काम चल रही है, तो उसको और 2-3 साल भी लग जाएगा अमेरिका को ये बनाने के लिए। बट हमारे जो इंडिया का जो यूपीआई उसमें हमारा गवर्नमेंट हमारा टोटल ग्रोथ है। अभी हमको सोचना के लिए पड़ेगा भाई यूपीआई के बाद हमारी को इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए यूपीआई के बाद हमारे को और क्या स्टेप लेने के लिए पड़ेगा।
मतलब यूपीआई से हम 3 ट्रिलियन का जो जीडीपी है उसको हम अचीव कर लिया, बट 5 ट्रिलियन के लिए हमारे को वही यूपीआई से हम नहीं कर पाएंगे। यूपीआई से और हमको एक बड़ा चीज लाने के लिए पड़ेगा। तो वो क्या है, जैसे कि पहले से हमारा गूगल था, यस, अभी गूगल को सभी मतलब गूगल को इन लोगों ने भूल गए। अभी चैट जीपीटी ट्रेंड चल रहा है। मैं तो चैट जीपीटी जिस दिन से यूज किया हूँ उसका बाद मैंने गूगल को मतलब मैं तो गूगल को मैंने भूल ही नहीं है। वहां पे मैं आपको बता दूं, ओनली पर चैट जीपीटी। मैं आपको बता दूं, चैट जीपीटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, वहां पे जाकर आप देख सकते हो, वो एआई टूल है, वहां पे सब कुछ आप कर सकते हो। जैसे कि सूर्यकांत जी हमको बता रहे हैं, मतलब सब कुछ वहां पे कुछ भी आप टाइप करो, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन लाकर आपको दे देगा। मतलब वो अच्छी, मतलब कि जो कोई देश में वो स्टार्ट हो रहा है ना, वो मतलब ये आने वाले टाइम में ये फ्यूचर है। जैसे कि हमारा 2010 में यस, मोबाइल फोन एक मतलब क्या एक डोमिनेटेड मार्केट हम जिसको बोल सकते हैं। Right. 2010 में हमारा टोटल मोबाइल इंडस्ट्री हमारा डोमिनेट हो गया। वही चीज आज देख लो, 2010 का बाद आज है 2023, तो वही 23, 24, 25 ये होगा कि भाई चैट जीपीटी जो एआई है वो उसको भाई डोमिनेट कर देगा। उसका बाद फिर से और कोई आएगा, चैट जीपीटी से और कोई बड़ा आएगा। जैसे कि एआई सबसे बड़ा, मतलब मैं 10 साल का पहले वही एआई चल रहा था, आज भी एआई चल रही है और 10 साल का बाद भी एआई ही रहेगा। यस, और वही एआई जैसे कि आज चैट जीपीटी है, वही तो एआई में बना है ना। Yes, right. वही एआई और एक बड़ा सा एआई बना देगा। राइट, वो लास्ट पॉइंट मतलब कि वही है, मतलब कि जो इंसान इसके ऊपर रिसर्च करेगा ऑब्वियसली उसका बिजनेस बढ़ेगा, ऑब्वियसली उसका जो विजन है वहां पे वो क्लियर हो जाएगा, राइट। लेकिन ये सारी चीजें ना आपको एजुकेशन सिस्टम में नहीं मिलेगा। जैसे आप मतलब अदर मतलब बुक से या फिर अदर वीडियो से कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ये सारी चीजें, या फिर रिसर्च करके आप मेरे को बता रहे हैं, राइट। लेकिन ये ट्रेडिशनल जो भी एजुकेशन सिस्टम है वहां से नहीं मिलेगा। तो उसको कैसे हम इंप्रूव किया जाए? जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव नहीं होगा तब तक ये सारी चीजें मतलब लोगों का अवेयरनेस नहीं बढ़ेगा, समझ रहे? तो वो सारी चीजें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, आज से सारे लोग बोल रहे हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छे है, राइट। मैं भी बोल रहा हूँ कि भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बट ये क्यों है और क्यों नहीं है। Yes. मैं आपको दो चीज बता रहा हूँ। हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज सारे के सारे तुम मल्टी बिलियनर मतलब मल्टी जो बिग कंपनी है, टॉप 500 का जो मल्टी मिलियन कंपनी है, उसमें का सारे का सारे सीईओ देख लो, सबसे बड़े बड़े कंपनी का सीईओ देख लो, वो भी तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है ना। तो वही चीज है, बट वही इंडियन ने मेरे को एक चीज बता रहा हूँ, हमारी एजुकेशन सिस्टम में जैसे हमारे इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है जेई। यस, वो भी उस टाइप का के एक एग्जाम चाइना में भी है। ओके। और उसको हम दोनों को कंपेयर करेंगे, चाइना का जीडीपी है 19 ट्रिलियन डॉलर और हमारा है 3 ट्रिलियन डॉलर। ओके। चाइना का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वहां से वही बच्चा वही एग्जाम देता है और वहां से पढ़ाई करता है और उसके बाद कुछ भी करता है। यस, मतलब वो कैसे है, वो है जैसा है कि वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है वहां से स्टार्टअप से शुरू हो रही है, वहां से बिजनेस शुरू हो रही है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बता रहा है कि आप जहां से मतलब वहां से एजुकेशन लो और उसके बाद आप जाकर कहां से आपको जॉब ले जाओ। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो इसलिए हमारे पास आज सारे सीईओ है। भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि भाई हमारा बंदे को अमेरिका खरीद कर ले जाता है, मतलब वहां से भाई वो बिजनेस करते हैं। Yes. तो उसको हमको चेंज करने के लिए पड़ेगा हमारी को। आज तुम सोच लो, वही सीईओ अगर इंडिया में आकर बिजनेस करेंगे तो इंडिया का 3 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन में टॉच करने के लिए कितना टाइम चाहिए? यस, मतलब वहां पे बहुत जल्दी ही वो क्रैक हो जाएगा, मतलब यस, मतलब कि वो एक पॉजिटिव चीज है क्योंकि एक एक्सपीरियंस, एक बाहर जाकर जो भी पढ़ रहे हैं ऑलरेडी उनके पास ना वो सारी चीजें था, राइट। लेकिन इंडिया में उसको इतना सारे स्कोप टोटल डिफरेंट है कि इंडिया में एक बच्चा पढ़ाई करके वहीं एप्पल में जाकर जॉब करेगी और वहीं फेसबुक में जाकर जॉब करेगी। और चाइना का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वही एजुकेशन में एक चाइना का बंदा वहां से पढ़ाई करके एक बड़ा सा कंपनी बनाता है। यस, वही दोनों फर्क है। वहां से चाइना का बंदा वहां से कंपनी बनाता है और यहाँ का बच्चा वही चाइना जाकर वहां से जॉब करता है।
मतलब वही सारी चीजें, मतलब इंडिया में ना बिजनेस के लिए बहुत सारे आपको जीएसटी हो गया, मतलब ठीक है, मतलब एक गवर्नमेंट को देना ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें आपको एक मतलब वाल तरह वो खड़ा रहेगा। जीएसटी, गवर्नमेंट का टर्म एंड कंडीशन, ये सारे मतलब चीजें जो जेन्युइन नहीं करना चाहते, मतलब बहुत सारी चीजें वो खड़ा रहेगा। लेकिन यूएस में इतना मतलब स्टार्टअप वगैरह ये सारी चीजें, मतलब उसमें ना जॉब जितना नहीं होगा उतना स्टार्टअप फाउंडर वहां पे होंगे, राइट? तब जाकर आज देख लो, आज अमेरिका इंडिया से लोगों को हायर कर रही है। क्यों? वो तो अमेरिका से भी हायर कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन रहता है कि करेंसी, वो सेपरेट बात है। आज अमेरिका का रिसर्चर बता रहे कि अमेरिका का पास इतना रिसोर्सेस नहीं है कि वो कोई लोगों को हायर करेंगे। मतलब लोगों का पास स्किल तो है वहां से, मतलब लोगों ही नहीं है, लोगों ही नहीं है कि वहां से जॉब करेंगे। यस, मतलब वहां से बिजनेस का ग्रोथ इतना है, कोई बंदा वहां से जॉब करने से पहले ही वो बिजनेस करता है। और हमारे ये सोचते हैं कि हम पहले जॉब करेंगे, बाद में बिजनेस करेंगे। राइट, पहले से हमको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उसके बाद में बिजनेस करेंगे। लेकिन वहां से मतलब वो उल्टा चीज है, वो टोटल उल्टा हो रही है। यस, राइट, वो मेन चीज है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मतलब गवर्नमेंट का भी मतलब रोल रहती है। ऐसा नहीं कि हम बस स्टूडेंट यंगस्टर्स, ऐसा नहीं, टोटल रूल को चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर ये सारी चीजें पॉसिबल है, राइट? लेकिन क्या है ना, बहुत सारे चीजें कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए ना फंडिंग वगैरह की भी ये सारी चीजें मैटर करता है, समझ रहे? मतलब अभी जैसे कि शार्क टैंक चल रहा है, बहुत सारे पीछे मतलब आ रहे हैं, स्टार्टअप आ रहा है, वो फीस दे रहे हैं, फंडिंग भी मिल रहा है। तो उसके हिसाब से क्या है, मतलब एक स्टार्टअप अगर स्टार्ट करना, क्या स्टार्टिंग से उसको फंडिंग चाहिए, या फिर मतलब कौन सी स्टेज ऐसा है ताकि उसको फंडिंग चाहिए, ताकि मैं एक इन्वेस्टर के पास जाऊंगा और वहां से मैं फंडिंग लेकर आऊंगा? तो आपके हिसाब से क्या है, ऐसा कौन सी स्टेज है? वैसे मैं सोच रहा हूँ कि फंडिंग का बारे में आपको भूल जाना चाहिए। यस, फंडिंग का बारे में मत सोचो। यस, फंडिंग, पहला फंडिंग है आपका कस्टमर, कस्टमर ही आपको फंडिंग देगा। ओके, मेरा सोचना है कि भाई मैं तो एक फाउंडर हूँ, यस, मैं ऐसा बिजनेस खड़ा करूंगा, मुझे इन्वेस्टर का पास नहीं जाने के लिए पड़ेगा, इन्वेस्टर को मेरा पास आने का जरूरत है। स्टार्टअप ऐसा होना चाहिए जैसे कि मेरा पहला जो कस्टमर है, मैं मेरा कस्टमर को ही बताऊंगा भाई मैं देखो ये मेरा प्रोडक्ट है, आप मेरा प्रोडक्ट का बारे में क्या सोच रहे हो, और उसके लिए आप मुझे कुछ पैसा दे सकते हो। वो तो आपका सबसे बड़ा फंडिंग है ना। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका माइंडसेट अच्छा है, आप उतना ट्रस्ट वर्दी है, तो आपको आपको आपका कस्टमर ही आपको पैसा दे देगा। राइट, 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 मतलब कि आप ऐसे बोल रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा अपनी जो भी जितना भी रिसर्च है, अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज है, सारे प्रोडक्ट, सारे चीज प्रोडक्ट में ही लगा दो। यस, राइट। और एक चीज आपका कस्टमर से लगा दो, एक है प्रोडक्ट में लगा दो और एक चीज है कस्टमर से लगा दो। आपका कस्टमर का अबाउट में आपको इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जो कि और मतलब और सारे चीजें भूल जाओ, केवल आपका प्रोडक्ट के बारे में आपका डीप नॉलेज होना चाहिए। और एक चीज आपका कस्टमर का होल अबाउट के बारे में आपको पास आपका सबसे बड़ा डाटाबेस, जैसे कि उसको बोलते हैं गोल्ड मैन, आपका पास होना चाहिए। हाँ ठीक है, वो तो बात मतलब आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा कुछ आइडिया बताइए ताकि वहां से अच्छा खासा पैसा वो जनरेट कर सके, एक न्यू रिवोल्यूशन इंडिया को दे सके, या फिर वर्ल्ड में अपनी स्टार्टअप का नाम कर सके। ऐसे मतलब कुछ अगर आपके पास है ताकि मेरा व्यूअर्स कुछ भी वहां से नॉलेज ले पाए। देखो मुझे ऐसा लगता है, मुझे जो बिजनेस पता है और मेरा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, टोटल 4 टाइप का बिजनेस मुझे अच्छा लगता है, और उसका ग्रोथ भी है मार्केट में। मतलब इंडिया उसमें, मतलब इंडिया जो 2.0 बनने के लिए जा रही है, वहां से इंडिया 2.0 बना सकता है। जैसे कि लाइक एज ए फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट, जो है फाइनेंस का बिजनेस। इंडिया में तो इतना पैसा नहीं है। yes. जो पैसा था वो तो चला गया। वही क्रेडिट, मतलब वही फाइनेंस में जितना बड़ा बिजनेस हो सकता है, और उतना और कोई बिजनेस में मुझे नहीं दे। यस, फिनटेक बिजनेस में, या लाइक फिनटेक। यस, और जैसे कि आप देखो, आज हमारा जो सबसे बड़ा है, मैंने पहले से बताया कि हमारा यूपीआई था। यस, और उसका बाद हम आप देख लो कि फोन पे, पेटीएम, भारत पे, ये इतना कैश करो, इतना बड़ा बड़ा जो बिजनेस है वो तो सारी के सारी वही क्रेडिट में सब कुछ चल रही है। ओके। और आपको पता है कि मतलब आप मुझे एक बात बताओ, इंडिया में पेटीएम कहाँ से शुरू हुआ था? नो, आई डोंट नो। पेटीएम इंडिया में शुरू हुआ था। यस, ओके। उसका फाउंडर है विजय शेखर शर्मा। ओके। जिसका इन्वेस्टर है अलीबाबा।
सबसे बड़ा अलीबाबा। अलीबाबा, चाइना का अलीबाबा जैकमा। मतलब वहां से वो स्टार्ट हुआ था? नो नो नो, वो इंडिया में स्टार्ट हुआ था। अच्छा। वो दिल्ली में स्टार्ट हुआ था पेटीएम। Okay. दिल्ली, उसके बाद वो गुड़गांव उसका हेडक्वार्टर है। बट उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर है अलीबाबा जैकमा। और वह क्या ना, मतलब उसका मतलब पेटीएम का जो रिपोर्ट है, इंडिया में पेटीएम जितना बड़ा बिजनेस नहीं बना पा रही है, वो जापान का सबसे बड़ा फिनटेक का स्टार्टअप है पेटीएम। मतलब पेटीएम तो इंडिया में बिजनेस बना रहे हैं, उसका साथ साथ भी पेटीएम जापान में भी बिजनेस बना रही है। और जापान का सबसे बड़ा फिनटेक बिजनेस है पेटीएम। ओके। और सेकंड थिंग इज एक्सपोर्ट। फर्स्ट है क्रेडिट, सेकंड थिंग इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। यस। यहाँ से ना एक्सपोर्ट में, इंडिया में एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है, वहाँ से जितना पैसा बना सकता है, मतलब जैसे कि आप लाइक आज IT सर्विस का बात कर लो, नहीं तो आपको कोई प्रोडक्ट, मतलब आप फार्मा से आप बात कर लो, उसका जो एक्सपोर्ट है, मतलब बहुत एक सेंसिटिव प्रोडक्ट लाइक जो बहुत छोटा प्रोडक्ट को आप कितना प्राइस में आप उसको एक्सपोर्ट करेगा, अच्छा, ओके। वहाँ से सबसे बड़ा बिजनेस बनेगा। अच्छा अच्छा, गॉट इट गॉट इट। थर्ड इज मैन्युफैक्चरिंग। ओके। और इंडिया में क्या ना, मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल के, मतलब स्मॉल स्केल में आप जो मैन्युफैक्चरिंग करोगे उसमें बहुत सारी दिक्कत आएगा। यस। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि लार्ज स्केल अप मैन्युफैक्चरिंग, सबसे बड़ा, जितना बड़ा आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके। और फोर्थ इज पेटेंट। ओके। लाइक एज इनोवेशन। यस। इनोवेशन और पेटेंट, ये है फोर्थ। पेटेंट और इनोवेशन, इसमें जो बिजनेस बनेगा और ये कोई नहीं बनेगा। आप देख लो, वो जो वर्ल्ड का जितना सारे बड़े बड़े कंपनी है, क्या करेगी वो पेटेंट और इनोवेशन में चलेगी। Yes. गूगल हर दिन कोई ना कोई इनोवेशन ला रही है। Yes. एप्पल सबसे बड़ा इनोवेटर कंपनी है एप्पल, उसका इनोवेशन कोई नहीं करता है। ओके, वही चीज है। यस, राइट राइट राइट। मतलब वही चीज है, इंडिया को ना बस इनोवेशन चाहिए। या क्योंकि इनोवेशन। कॉफी पेस्ट तो कर रहे हैं, एक स्टार्टअप हो गया, उसके बदले में 2 3 4 स्टार्टअप भी बन जाएगा, लेकिन उसके हो सकता है मतलब घर परिवार चल जाए, मतलब ऐसी बात, इंडिया भी चल जाएगा, लेकिन जो ग्रोथ हम विजन देख रहे हैं ना, वो सारी जो चीजें जो 50 ट्रिलियन का हम हाँ, economy vision देख देख रहे रहे हैं, हैं, yes. वो मतलब वो केवल पेटेंट और इनोवेशन में होगा। इनोवेशन भी होगा। जितना नया नया चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे, नया नया चीजें इनोवेशन करेंगे, उससे हम बिजनेस बना सकते हैं, राइट। ये मेन पॉइंट है, मतलब जितना हो सके हमको इनोवेशन करना पड़ेगा, राइट। हाँ, वो तो सब कुछ सही है, लेकिन क्या है ना, मैं उड़ीसा का हूँ, आप भी उड़ीसा का हूँ, राइट, और बहुत सारे मेरा व्यूअर्स भी उड़ीसा का होंगे, राइट। कहीं ना कहीं बाहर में भी होंगे, लेकिन हाँ, उड़ीसा में कुछ भी व्यूअर्स होंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उड़ीसा का स्टार्टअप कल्चर, बिजनेस कल्चर ऐसा क्या है आपके हिसाब से? उड़ीसा में हम कैसे, हमको एक अच्छा खासा वर्ल्ड में नहीं, हमको कैसे एक फर्स्ट गोल रखना चाहिए कि हम इंडिया में कैसे उड़ीसा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आपके हिसाब से क्या है? मेरा हिसाब से है कि मैं जब बाहर का स्टेट जाता हूँ, ओके, वहाँ से लोग बोलते हैं कि तुम उड़ीसा से हो, अच्छा, तुम्हारा CM नवीन पटनायक है। मैं अच्छा। बोलता हूँ हाँ एब्सोल्युटली। तो लोग बोलते हैं कि मतलब हमारे को क्या ना, एक उड़ीसा को सब लोग लोग बोलते हैं कि ये एक गरीब का स्टेट है। यस, राइट। बट इससे एक्चुअली अभी नहीं है। हम ये सिचुएशन हमारा था 2000 में था, 1900 में था। अभी इस टाइप का सिचुएशन अभी हमारा नहीं है। अभी उड़ीसा इंडिया का टॉप 10 रिचेस्ट सिटी में मतलब स्टेट में आ रही है। अच्छा। और जैसे कि आज हम महाराष्ट्र, जो कि 330 बिलियन डॉलर का GDP वह इंडिया को दे रही है, उस टाइप से इंडिया 10th ग्रोथ में 70-80 बिलियन डॉलर का GDP भारत को प्रेजेंट करेगी। अच्छा, ओके, राइट राइट। मतलब और ऐसा नहीं है कि हमारा ये उड़ीसा में यूनिकॉर्न नहीं है, और लोगों ने बोल रहे कि यहाँ से कोई फाउंडर नहीं आता है, वहाँ से कोई बिजनेस नहीं आता है। मैं सबको गलत बताने के लिए मैं बोलूंगा कि भाई आज इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप ओयो। अच्छा, यस, राइट, रितेश अग्रवाल, हमारा हमारा कटक का शायद, यस, कटक का ही है। और उसका बाद मैं बोलूंगा कि आशीष महापात्र, ओके, जो वही कटक से है, और उसका कंपनी का नाम ऐसा है कि OXYZ है। ओके ओके। वो अभी $5 बिलियन का स्टार्टअप है। $5 बिलियन? $5 बिलियन का। अरे ग्रेट। वो तो $10, हाँ, वो 10 तो बिलियन है, डॉलर में था। वो तो सारे लोग जानते हैं। या यस। और जैसे कि आज है सबसे बड़ा मार्केटिंग का जो कंपनी है इंडिया का, अच्छा, लाइक जो उसको सिक्योर कैपिटल भी फंडिंग दिया है, ग्रोथ स्कूल। यस, ग्रोथ स्कूल, बहुत आर्ट भी आ रहे हैं, आपने भी देखे होंगे। और आपको भी पता होगा, जो विवेक है, ओके, वो भी उड़ीसा का केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट से है।
केंद्रापड़ा। केंद्रापड़ा, जिसमें कुछ नहीं है। केंद्रापड़ा जिसको मतलब लोग भी उसको कुछ जानते भी नहीं होंगे या केंद्रापड़ा से है। यस। और उसका साथ मैं आपको बताऊंगा फिननेट मीडिया, आयुष शुक्ला, यस, वो हमारा तालचेर से है। तालचेर से हमारा डिस्ट्रिक्ट का पास भी वो है, राइट। अच्छा या। ओके। और जो है और एक बंदा था मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट लाइक उसने एक जैसे कि ओया का एक छोटा वर्जन बनाया था। अच्छा ओके। उसका क्या नाम था मेरा इतना याद नहीं। ओके। बट उसने टोटल उसका जो कंपनी का वैल्यूएशन था $6 मिलियन का, मतलब $600 मिलियन का था। अच्छा। मतलब वो अभी और कुछ टाइम के बाद मतलब वो भी यूनिकॉर्न बन जाएगा। राइट राइट, मतलब वही सारी चीजें। और ऐसा नहीं कि ओडिशा भी पीछे रह रहे। और एक चीज, अभी हमारा जो स्टार्टअप, अभी हमारा जो ओडिशा में जो अभी हमारा स्टार्टअप ओडिशा, अभी उसका जो फाइनेंस का जो मिनिस्टर है वो अभी बता रहे हैं कि 2025 के अंदर वो ओडिशा में फर्स्ट यूनिकॉर्न खड़ा कर देंगे। अरे यार, तो ऐसा नहीं है कि ओडिशा में ओडिशा कल्चर नहीं है, मतलब स्टार्टअप का कल्चर नहीं है। मतलब हमारा ओडिशा का फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि 2025 के अंदर वो एक यूनिकॉर्न खड़ा कर ही देंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। जो कि उड़ीसा के लिए गुड न्यूज है। शायद आपने जानते होंगे नहीं जानते होंगे मेरे को पता नहीं, लेकिन ये गुड न्यूज है, राइट। ये मतलब अगर ऐसे हर सिटी में, हर या फिर ऐसे मान के चले हर स्टेट में अगर ऐसा कुछ भी होगा ना, एक न्यू यूनिकॉर्न पर ईयर या फिर जो भी है, अगर न्यू होगा ना, तो वहां से इंडिया का रिवोल्यूशन स्टार्ट होगा, राइट। जो भी हम $5 ट्रिलियन का हम देख रहे हैं ना सपना, वो सारी चीजें हो पाएगा, राइट। तो ठीक है, लेकिन क्या है ना, यूनिकॉर्न मतलब शायद हर किसी को नहीं पता होगा। तो यूनिकॉर्न क्या चीज़ है, ये नया ट्रेंड है, मतलब एक साल से वो यूनिकॉर्न मेरे को भी नहीं पता था। लेकिन यूनिकॉर्न आपके हिसाब से क्या है, क्या ऐसे कंपनी है, थोड़ा सा यूनिकॉर्न बारे में बताइए, देन हम बहुत सारी चीज़ें। यूनिकॉर्न लाइक है जी, ये बहुत सारी सिंपल का चीज़ है। मतलब आज का करेंसी में जिस स्टार्टअप का वैल्यूएशन इंडिया में 8,000 करोड़ का है, वो यूनिकॉर्न है। अच्छा ओके। तो आपका हिसाब से जो कि 8,000 करोड़ का जो भी स्टार्टअप का वैल्यूएशन है, तो वो यूनिकॉर्न है, राइट। ठीक है, मतलब जैसे कि आपको पता है कि फिजिक्स वाला वो अभी ट्रेंड चल रहा था, यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी बन गया टेक इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाने के लिए या फिर एक स्टार्टअप है उसको यूनिकॉर्न बनाने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा वैसे, किस चीज के ऊपर ज्यादा हम ध्यान देंगे? मतलब हमको तो फर्स्ट स्टूडेंट है, देन हमको स्टार्टअप बनाना है, देन उसके बाद अच्छा राइट। ओके, उसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। मैं एवरी एंटरप्रेन्योर को बताने के लिए चाहता हूँ कि आप यूनिकॉर्न के बारे में मत सोचो। आजकल कोई स्टार्टअप शुरू करने का पहले से सोच रहे हैं कि मैं यूनिकॉर्न बन जाऊंगा। भाई ये तुम मत सोचो। यस, क्योंकि भाई देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। आज से पॉलिसी वगैरह की स्टार्टअप है, उसको 16 साल लग गया एक यूनिकॉर्न बनने के लिए, राइट। बट आप एक ब्रांड देखते हो मेंसा, उसको 6 मंथ लगा यूनिकॉर्न बनने के लिए। भाई डिफरेंट है, एक स्टार्टअप को इंडिया में 16 साल लग रही है यूनिकॉर्न बनने के लिए, और एक स्टार्टअप को 6 महीना लग रही है भाई यूनिकॉर्न बनने के लिए। भाई ये कैसे हो रही है? जैसे कि मामा यार, उसको 6 साल, उसको लगभग 5 साल लगे यूनिकॉर्न बनने के लिए। और यूनिलीवर वो तो पहले से था, पहले से बहुत पुराना कंपनी है। बहुत सारे स्टार्टअप आज देख लो, वो आज भी मार्केट में मतलब मार्केट में चल रहे हैं, बट यूनिकॉर्न का बारे में सोच रहे हैं, बट वो यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप से बहुत दूर है, राइट। बट और कुछ स्टार्टअप आते हैं 1 साल 2 साल में भाई यूनिकॉर्न बन जाता है। ये कैसे होता है, उसको फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको चाहिए। उसका बाद आपको मैं बता रहा हूँ, आज का जो यूथ चाह रही है कि जो भी एंटरप्रेन्योर चाहता है कि एक यूनिकॉर्न बनाने के लिए, मैं उसको डायरेक्ट बताऊंगा भाई तू यूनिकॉर्न के बारे में मत सोच। अच्छा, तू सोच कि भाई देख, आज मेरा स्टार्टअप यही है, इस लेवल पर है भाई, मुझे इस लेवल पे मुझे यूनिकॉर्न बनाना है। ओके। मतलब मेरा डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू है कि यूनिकॉर्न आज मेरा पास भाई 200 का कस्टमर बेस है। यूनिकॉर्न बनाने के लिए मुझे कितना यूजर चाहिए, कि मुझे कितना कस्टमर चाहिए। यस, राइट। मेरा पास आज 200 का कस्टमर है भाई, लगभग मान लो कि आप एवरेज ले जाओ भाई, इंडिया में आपको यूनिकॉर्न थोड़ा सा एक छोटा सा एक यूनिकॉर्न बनाने के लिए लगभग आपका पास मिनिमम 20 करोड़ का यूजर चाहिए। ओके। कि मतलब 20 करोड़ का कस्टमर चाहिए। 20, आप आज से विजन देखो कि भाई आज मेरा पास 20 करोड़ का मतलब कस्टमर है, मैं उसको कैसे मैनेज कर रहा हूँ, उसमें मुझे क्या क्या ऑपरेशन मुझे करने के लिए पड़ रही है, उसमें मैं क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ, उसको आज से आप अगर दिल से ले जाओ कि मैं उसको कैसे आज से हैंडल कर रहा हूँ। ओके। तो आपका जो यूनिकॉर्न का मैंने बताया कि एक स्टार्टअप को 16 साल लग रही है और एक स्टार्टअप को 6
महीना महीना लगेगा। लगेगा। तो आप आज, जब आप आज से सोचोगे भाई मेरा पास आज 20 करोड़ का, उस 200 कस्टमर से को सोचो कि आज मेरा पास 20 करोड़ का कस्टमर है, तो उसको मैं कैसे हैंडल करूंगा। ओके। बट तो उस उस जो 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 सोच है, उसी सोच से आपका यूनिकॉर्न बनेगा। ओके राइट, वही है मतलब कि फर्स्ट सोचना पड़ेगा, देन Yeah. उसको काम पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, Yeah. उसके बाद ये सारी चीज़ें प्रोसेस रहेगा। Yeah. लेकिन ऐसा मत चलना कि स्टार्टिंग से हमको यूनिकॉर्न बनाना है, Yeah. एक स्टेप बाय स्टेप होती है। फर्स्ट अपनी एक प्रोडक्ट सेल करके दिखाओ, देन धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हो पाएगा। जैसे कि मैंने अभी जो एक इवेंट हुआ था, इस इवेंट पर मैंने आदित्य अरोरा से मिला। अच्छा अच्छा। वो फार्ड नेटवर्क का फाउंडर है, ओके। फाउंडर विथ सीईओ भी है। वो अभी सेबी से 300 करोड़ का एक अमाउंट लेकर सारी की सारी स्टार्टअप को दे रही है, मतलब वो एक एंजल इन्वेस्टर भी है। एंजल इन्वेस्टर। उसने मुझे बताया कि भाई क्यों तुम ये स्टार्टअप सर कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई मुझे एक बड़ा सा स्टार्टअप बनाना है, कोई लोगों ने बोला कि भाई मेरा पास प्रॉब्लम है, कोई लोगों ने बोला कि भाई मुझे फंडिंग चाहिए इसलिए मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ। उसने बोला कि भाई देखो ये जो, और किसी ने बोला कि भाई मुझे इंडिया का सबसे बड़ा यूनिकॉर्न भी बनाना है। तो उसने बताया कि भाई ये सब सारी चीज गलत चीज है, इसका अंतर मत पड़ो, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को फॉलो करो और उसका बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट करो। तो उसमें बड़ा बिजनेस बन सकता है। राइट राइट, वही चीजें। सो जैसे कि मैंने मिला था और एक इवेंट में बुक माई जेट का फाउंडर। अच्छा अच्छा, उसका नाम क्या है मुझे इतना याद नहीं है। ओके। बुक माई जेट का फाउंडर का साथ मिला था। उसका बिजनेस है कि आप जहाँ से भी हो एक उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करो और उस एप्लीकेशन में आप डायरेक्ट फ्लाइट बुक करो और डायरेक्ट मतलब फ्लाइट नहीं, हेलीकॉप्टर आप उस एप्लीकेशन से डायरेक्ट हेलीकॉप्टर बुक करो, आपका घर का पास आ जाएगा और आपको बस जहाँ जाना है आप पूरे इंडिया में वहाँ जा सकते हो। अच्छा, मतलब एक एप्लीकेशन में आप एक हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हो। सो आई होप आपने बहुत ये पॉडकास्ट बहुत अच्छे तरीके से आपने एंजॉय किए होंगे, राइट। सो मेरे को भी बहुत सारी चीजें यहाँ इनसे मेरे को सीखने को मिला, मेरे को लग रहा है आपने भी इनसे कुछ सीखने को मिला होगा, राइट। सो बहुत मेरे को तो मजा आया, बहुत सारी चीजें सीखने को मिला। तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि कॉन्वर्सेशन आपको कितना लगा, कितना अच्छा लगा? आप जो भी मन में रख रहे होंगे उसको आप मतलब स्प्रेड कर दिया, तो कितना आपको अच्छा लगा? एक लाइन में मजा आ गया। यार सो आई होप सो ऑब्वियसली अगर ये पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगेगा, अच्छे खासे अपने कमेंट दोगे तो ऑब्वियसली मैं सूर्यकांत जी को फिर से बुलाऊंगा, फिर से उनके साथ कुछ स्टार्टअप रिलेटेड बात करेंगे। देन यहाँ से ना ये छोटा छोटा स्टेप, छोटा छोटा नॉलेज आपको, उसका बाद हम डायरेक्ट मेरा स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे। अरे यार ठीक है, मतलब इनका स्टार्टअप का रिवील हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी इनके साथ मैं बात करूंगा ना तभी जाकर मैं इनके साथ डायरेक्ट रिवील करूंगा ये एक्चुअली क्या है, क्या मतलब क्या इन्वेंट कर रहे हैं ये सारी चीजें, राइट। सो हम यहाँ से एंड करते हैं। तो सूर्यकांत भाई आपको थैंक यू जो मेरा इन्विटेशन लेकर यहाँ पे आए और बहुत सारे आपके साथ मतलब की बातचीत हुआ और बहुत सारे आपने नॉलेज भी दिए। सो थैंक यू।